श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं राजा नृग की कथा। देखिए, सूर्यवंश में एक धर्मात्मा राजा हुआ जिसका नाम नृग था। नृग नागवंशी राजा इक्ष्वाकु का पुत्र था। राजा नृग प्रतिदिन 1 करोड़ गाय ब्राह्मणों को दान किया करता था। राजा इतनी गाय दान कर चुका था कि आकाश के तारों की भले ही गिनती हो जाए, परंतु राजा द्वारा दान की गई गायों की गिनती नहीं हो सकती थी। एक दिन की बात है, राजा द्वारा दान की गई एक गाय धोखे से आकर गायों में मिल गई। राजा ने वह गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब दूसरा ब्राह्मण उस गाय को अपने घर ले जा रहा था, तभी रास्ते में पहले वाला ब्राह्मण मिल गया। उसने गाय को पहचान लिया और बोला, यह तो मेरी गाय है, इसे कहाँ लिए जा रहे हो? कि बोला, प्रथम मोर यह गाई और दूसर कहाई आज हम पाई। दूसरा वाला ब्राह्मण बोला, यह मेरी गाय है, अभी अभी राजा ने मुझे दान में दी है। अब तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि झगड़त गए नृपति के पासा और क्रोधित हुई यस बचन प्रकाशा। लड़ते झगड़ते दोनों राजा के पास पहुंचे। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, तू बड़ा कपटी राजा है, एक तरफ तू गायों का दान करता है और दूसरी तरफ उन्हें चुरा लेता है और फिर दान कर देता है। राजा ने कहा, नहीं विप्रदेव, यह सब धोखे से हो गया है। अब ऐसा करो, एक व्यक्ति इस गाय को ले लो और दूसरा एक गाय के बदले में 1 लाख गाय ले ले। पहले वाले ने कहा, मैंने इस गाय का संकल्प पढ़ा है, इसलिए मुझे यही गाय चाहिए। राजा ने दूसरे वाले ब्राह्मण से कहा, विप्रदेव, तुम इस गाय के बदले में 1 लाख गाय ले लो। उसने कहा, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने भी इस गाय का संकल्प पढ़ा है, इसलिए मुझे यही गाय चाहिए। राजा के बहुत समझाने पर भी जब ब्राह्मण नहीं माने तो राजा दुविधा में पड़ गया कि दुविधा पड़ी नृप सोच बढ़ावा और मूड हिलावत बचन न आवा। राजा सिर हिला रहा है, मूक हो गया, कुछ कह नहीं पा रहा है। तो ब्राह्मणों ने उसे श्राप दे दिया, किसी से तोर गिरगिट सम कापा और गिरगिट हो वो हमारे ही सापा। जा, तू गिरगिट की तरह शीश हिला रहा है, इसलिए तुझे गिरगिट बनना पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने गाय को छोड़ दिया और दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। राजा ने इस पाप की निवृत्ति के लिए अन्य ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, फिर भी इस पाप से मुक्त नहीं हो पाया। कुछ दिनों के बाद जब राजा की मृत्यु हुई और धर्मराज के पास पहुंचे, चित्रगुप्त ने इनका लेखा जोखा देखा। धर्मराज से कहा, प्रभु, इस राजा का पुण्य बहुत है, परंतु उसके साथ थोड़ा सा पाप भी है। जो इन्होंने एक बार दान की गई गाय का दोबारा दान कर दिया और ब्राह्मणों ने इन्हें गिरगिट होने का श्राप दे दिया। धर्मराज ने कहा, राजन, अब तुम मुझे बताओ कि पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पाप? राजा ने कहा, महाराज, मैं पहले पाप भोगना चाहता हूँ। धर्मराज ने कहा कि तुमने दान की गई गाय का दोबारा दान किया है, इसलिए ब्राह्मणों के श्राप के अनुसार तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। राजा ने कहा, महाराज, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? धर्मराज ने कहा, राजन, थोड़े दिनों के लिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा, इसके बाद द्वापर युग में यदुवंश के अंदर भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके चरण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कि द्वापर युग यदुवंश मझारा और लिए हैं कृष्ण चंद्र अवतारा, तिनके चरण छुअत निस्तारा वस हुई है उद्धार तुम्हारा। इतना कहकर धर्मराज ने राजा को गिरगिट बनाकर एक अंधे कुएं में गिरा दिया कि उसी साप बस भूप में
उसी साप बस भूप ने कूप में गिरगिट बना नरेश, लगा भोगने रात दिन दारुण दुसह कलेश। अब तो राजा इस अपराध के कारण गिरगिट बनकर कष्ट भोगने लगा। उसे भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा लगी थी। राजा बार बार कह रहा था कि हे प्रभु, आप शीघ्र अवतार लेकर मेरा उद्धार कीजिए। इधर भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में यदुवंश में अवतार लिया। कंस का संहार करने के बाद उन्होंने 16,108 विवाह किए और नाती पोतों वाले हो गए। व्यास जी लिखते हैं कि एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार कहा, बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादया। एक दिन की बात है, सांब, प्रद्युम्न, चारु भानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां उन्हें प्यास लगी तो जल की खोज करने लगे और खोज करत पावा सोई कूपा, गिरगिट देह धरे जहां भूपा। खोज करते करते उसी कुएं के पास पहुंच गए जिस कुएं में राजा गिरगिट बना पड़ा हुआ था। यदुवंशी उसे खेल समझकर बाहर निकालने लगे परंतु निकाल नहीं पाए। तब उन्होंने जाकर भगवान कृष्ण से कहा, कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा है जिससे कुएं का जल दूषित हो रहा है। इसका पानी पीने वाले निश्चय ही हानि उठाएंगे, ना जाने इस अनजाने में कितने जन मारे जाएंगे। कुएं का विषैला पानी पीने से काफी लोगों की मृत्यु हो सकती है, इसलिए आप कृपा कर गिरगिट को बाहर निकाल दीजिए। यदुवंशियों की बात सुनकर कृष्ण कुएं के पास पहुंचे। भगवान ने अपना बायां पैर कुएं में डाला। ज्यों चरण का स्पर्श हुआ राजा का दिव्य स्वरूप हो गया कि वाम चरण इस पर से जब ही और दिव्य स्वरूप भयो नृप तवही। अब तो राजा दिव्य स्वरूप होकर भगवान की स्तुति करने लगा कि बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा दर्वं बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्व माम न जाने। राजा ने कहा, प्रभु आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके राजा देवलोक को चला गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।